अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर के विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए विशेष प्रकार का निमंत्रण पत्र तैयार किया गया। ये निमंत्रण पत्र देश के 600 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों को भेजा गया है। इनमें 4000 संत और 2200 अन्य मेहमान हैं। मध्य प्रदेश में निमंत्रण पत्र 121 अतिथियों को भेजा गया, जिनमें से 7 साधु संत भोपाल के हैं। भोपाल में करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश जी महाराज को भी आज अयोध्या से ये निमंत्रण पत्र मिला। अयोध्या से न्योता मिलने के बाद स्वदेश न्यूज ने सुदेश जी महाराज से खास चर्चा की। भोपाल में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कई लोगों को आमंत्रण आया है और उन्हीं में से एक हैं करुणाधाम आश्रम के सर्वोसर्वा सुदेश जी महाराज। हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि आपको अयोध्या जाने का आमंत्रण मिला है, तब में जो पहले भी आप जाते रहे और अब जाएंगे, क्या फ़र्क महसूस? देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले हम एक भारी मन से जाते थे, दुखी मन से जाते थे कि हमारे रामलला टेंट में है। आज वो अपनी भव्यता के साथ और जो अपनी उनकी गरिमा है उसके साथ विराजमान हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से अंतर तो बहुत है और सनातन का प्रकाश फैल रहा है। क्या आपको लगता है सनातन को आगे बढ़ाने का अब बिल्कुल सही समय है, खासकर 22 तारीख के बाद? निश्चित रूप से सही समय है, क्योंकि अभी देश राममय हो रहा है, सनातनमय हो रहा है और होना भी चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और सनातन का प्रकाश चारों ओर फैले, यही सबकी भावना है। देश भर से साधु संतों के साथ, गणमान्य लोगों के साथ कई लोगों को, आम लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है, तो इससे क्या संदेश जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, संदेश तो एक सीधा सा है कि हर सनातनी चाहता है कि वो राम भगवान के उनकी भव्यता के साथ दर्शन करे, उनकी गरिमा के साथ, जो वो जितने पूजनीय हैं उस आस्था को लेके वो वहाँ जाता है। अभी तक जाता था तो कहीं ना कहीं दुखी होकर आता था, लेकिन अब प्रसन्न होकर आएगा और जो प्रसन्न होकर आता है वो समाज में प्रसन्नता ही बांटता है। आपको जब अयोध्या जाने का आमंत्रण मिला इस मौके पे 22 को, तो आपका पहला विचार क्या? मेरा पहला विचार यही था कि मैं 22 को नहीं जाऊंगा, क्योंकि शर्माते है आमंत्रण तो, लेकिन पूरे देश को मनाना है और अगर सभी लोग वहाँ जाएंगे और ख़ासतौर से मंदिरों के मठाधीश अगर जाएंगे तो मंदिरों में उस उत्साह के साथ वो दिवाली नहीं मनाई जाएगी। तो मैंने यही निर्णय लिया है कि मैं 22 के बाद कभी भी राम भगवान के दर्शन करूंगा, लेकिन 22 तारीख को करुणाधाम आश्रम में भव्य रूप से दिवाली मनाई जाएगी और जितने भी दर्शक हैं उन सब को निमंत्रण है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि ये राजा का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे स्थानों पर जाए और उस की गरिमा का ध्यान रखते हुए और सारे कार्यक्रम सफल रूप से करवाए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए? मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई क्वेश्चन भी है, निश्चित रूप से हैं और जो विचारधारा को लेके वो चल रहे हैं वो निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने की ओर है भारत। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ सुदेश जी महाराज। उनका साफ कहना था कि 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हो रहा है वो उसमें नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ करुणाधाम आश्रम में भी दीपावली, देव दीपावली मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के पुनर्जीवन को लेकर पूरे विश्व में सनातन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।